जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बांग्लादेश की सियासी आंधी पूरे देश को एक नए तख्तापलट की ओर धकेल रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख और सेना के बीच तनातनी अब चरम पर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में सत्ता की गलियारों में हलचल मची हुई है। अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस, जो देश को इस मुश्किल दौर में संभाल रहे हैं, अब सेना के निशाने पर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान ने यूनुस को साफ साफ चेतावनी दी है कि दिसंबर 2025 तक चुनाव कराओ, वरना नतीजे भुगतने को तैयार रहो। जी हां, सेना अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। जनरल वाकर का कहना है कि देश को अब एक चुनी हुई सरकार चाहिए जो रणनीतिक फैसले ले सके। उनका मानना है कि यूनुस जैसे थोपे गए सिविलियन लीडर के जरिए सेना को सिविल कार्यों में उलझाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस सियासी ड्रामे में एक नया मोड़ तब आया जब यूनुस ने सेना प्रमुख की गैर मौजूदगी में एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की नियुक्ति कर दी। ये शख्स कथित तौर पर अमेरिका समर्थक माना जाता है और इस कदम ने सेना को बुरी तरह नाराज कर दिया। इतना ही नहीं, यूनुस ने म्यांमार के रखाइन राज्य के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर और चट्टग्राम पोर्ट पर विदेशी मैनेजमेंट का प्रस्ताव भी रखा, जिसे सेना ने सिरे से खारिज कर दिया। सेना का कहना है कि ये कदम देश की संप्रभुता के लिए खतरा हो सकते हैं। बता दें कि जनरल वाकर अब खुलकर दिसंबर 2025 तक चुनाव की वकालत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और शेख हसीना की अवामी लीग के एक नए धड़े के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने के पक्ष में है। BNP पहले से ही जल्द चुनाव की मांग कर रही है और अब सेना भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ छात्र संगठन अपनी मांगों पर अड़े हैं। वो चाहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार के लोगों को पहले सजा दी जाए और व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाएं। इस बीच यूनुस के लिए दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि यूनुस अब जमात-ए-इस्लामी से समर्थन लेने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन जमात भी अब यही मान रही है कि एक चुनी हुई सरकार ही उनके हित में है। ऐसे में यूनुस के पास ना तो राजनीतिक समर्थन बचा है और ना ही सेना का भरोसा। अगर वो पीछे नहीं हटे तो सेना का हस्तक्षेप लगभग तय माना जा रहा है। ये हस्तक्षेप भले ही सीधे तख्तापलट का रूप न ले, लेकिन सत्ता के पुनर्गठन की शुरुआत जरूर हो सकती है। बांग्लादेश इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सेना की सख्ती अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गति देती है तो ये देश के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और आंतरिक अस्थिरता का खतरा भी मंडरा रहा है। क्या यूनुस सेना के दबाव में झुकेंगे या फिर बांग्लादेश एक बार फिर तख्तापलट की आग में झुलसेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।